हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो विंटर वेकेशन और ऑनलाइन क्लासेस के बाद अब फाइनली स्कूल रीओपन हो चुके हैं। तो आज स्कूल का पहला दिन है वेकेशन के बाद। तो आज मैं लंच में देने वाली हूँ आलू सोयाबीन की सब्जी और रोटी। क्योंकि स्कूल की टाइमिंग अभी थोड़ी लेट ही है तो मैं एक बार में ही बना लूँगी ताकि हमारा ब्रेकफास्ट भी हो जाए और बेटे का लंच बॉक्स भी हो जाए, क्योंकि सेम टाइमिंग हो जाने से ना दिक्कत हो जाती है। तो इसी वजह से मैं बना रही हूँ बहुत ही सिंपल सी आलू और सोयाबीन की सब्जी बना रही हूँ। और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए, और अगर पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर ही कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल बटन को भी ज़रूर क्लिक कर लीजिएगा, जिससे मेरे आने वाले नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। स्कूल बंद हो जाने से हम लोगों की रूटीन तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई थी। हर कुछ का टाइम टेबल ही बिल्कुल चेंज हो गया था। तो अभी फाइनली स्कूल रीओपन होने की वजह से हम लोग अपने रूटीन में वापस आ रहे हैं और ठंड भी धीरे धीरे थोड़ी कम हो रही है। अब काफ़ी अच्छी धूप भी खिलने लगी है। तो बस अब इसी तरह से हमारा आजकल कुछ रूटीन चल रहा है। तो मैंने सोचा काफ़ी दिनों बाद आप लोगों के साथ अपना रूटीन व्लॉग शेयर कर रही हूँ। तो सुबह सुबह उठते से तो सबसे पहला ही काम होता है बच्चे का लंच बॉक्स प्रिपेयर करना। सबसे पहले फ्रेश होने के बाद मैं यही काम करती हूँ। और ये थोड़ी सी पुरानी वीडियो हो गई है, इसमें मैंने आप लोगों के साथ मकर संक्रांति की तैयारियाँ भी की हैं, वो सब भी शेयर की है। तो उम्मीद करती हूँ आप लोग भी इस वीडियो को एंजॉय करेंगे और लाइक करना नहीं भूलेंगे। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं साल के पहले पर्व की तैयारियां भी आप लोगों के साथ शेयर की है। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो देखिए, देखते देखते सब्जी भी हमारी यहाँ पे ऑलमोस्ट बन ही गई है। मैं बहुत ही सिंपल तरीके से बनाती हूँ और ये फटाफट से बन जाती है। तो इसीलिए मैं मील प्रेप करके भी रखना पसंद करती हूँ। जैसे कि आलू बॉयल है, और कुछ सब्जियाँ जो होती हैं मुझे बॉयल आलू के साथ ही अच्छी लगती है। जैसे कि आलू सोयाबीन, आलू गोभी मटर या आलू गोभी, ये सब की सब्जियाँ मुझे बॉयल्ड आलू के साथ ही पसंद आती है। उससे क्या है कि कम मसाले में भी सब्जी बहुत अच्छी बन जाती है। तो इसी वजह से मैं मोस्टली इसी तरह से बनाती हूँ और मुझे बहुत पसंद आती है। और मेरे घर में भी सबको बहुत पसंद आती है, सब लोग काफ़ी इंजॉय करके खाते हैं। तो इसी तरह से देखिए, यहाँ पे हमारी सब्जी ऑलमोस्ट बन गई है। अब मैं रोटी भी बना लूँगी और साथ ही साथ चाय वगैरह भी सब बना लूँगी।
तो रोटी बनने के बाद चाय भी चढ़ा दिया है और फिर अब मैं बेटे का लंच बॉक्स भी पैक कर लूँगी, क्योंकि आज वो पापा के साथ जाने वाला है तो थोड़ा लेट ही जाएगा। तो क्योंकि उसके यूनिट टेस्ट स्टार्ट हो गए हैं, स्कूल खुलते से ही यूनिट टेस्ट स्टार्ट हो गए हैं, तो वही एडमिट कार्ड वगैरह लेना था, क्योंकि स्कूल बंद थी, ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी। तो ऐसे में हस्बैंड के पास भी उतना टाइम नहीं था और ठंडी इतनी ज़्यादा था कि नहीं हो पा रहा था सब मैनेज। अब स्कूल खुलने के बाद सब कुछ, सारे लोग एकदम रूटीन में आ जाएंगे, सब कुछ टाइम से होने लगेगा। तो इसी तरह से आजकल कुछ चल रहा है। तो ये लंच बॉक्स उसकी पैक हो गई है, फिर हम लोग अपना चाय वाय इंजॉय करेंगे, फिर बेटे को स्कूल छोड़ने हस्बैंड जाएंगे और मैं अपना बाकी के काम में लगूंगी। तो देखिए, चाय वाय पीने के बाद, बेटे के स्कूल भेजने के बाद मैं आ गई हूँ हम मेथी पराठा बनाने के लिए। तो मैं मेथी पराठा किस तरह से बनाती हूँ वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने मेथी को फाइनली चॉप कर लिया था, उसमें डाल एक प्याज और हरी मिर्च को भी फाइनली चॉप किया था और डाला है बेसन, अजवाइन, नमक, चाट मसाला, आटा और ऑयल। आप घी भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अभी ठंडी में क्या है, घी जम जाती है, तो इस वजह से मैं घी को अवॉइड करती हूँ, ऑयल यूज़ कर रही हूँ। और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, फिर इसका आटा गूंद लेंगे और फिर हम इसके पराठे बनाएंगे। तो अब मैं नहा धोकर आ गई हूँ, हम अपने पराठे बना रही हूँ क्योंकि हस्बैंड को ब्रेकफास्ट देना है, हस्बैंड को ऑफिस जाने का भी टाइम हो गया है। और साथ में मेरी बेटी भी यहाँ पे, उसकी भी मस्ती चलती रहती है, वो आटा लेने के लिए खड़ी ही रहती है। आप लोगों ने पहले भी कई वीडियो में देखा होगा। तो उसे पता नहीं इतना मज़ा क्यों आता है, आटा लेकर ही उसे खेलना काफ़ी पसंद है। क्ले से भी वो इतना एंजॉय नहीं करती है जितना वो आटा से एंजॉय करती है। पूरे हाथों में फैलाकर, घर में सारी जगहों पे फैलाकर वो रख देती है। तो यहाँ पे देखिए, हम इधर मैं मेथी पराठा भी बना रही हूँ और हस्बैंड को भी मैं ब्रेकफास्ट दे दूँगी, क्योंकि हस्बैंड आजकल तो एक ही बार खाना होता है और हस्बैंड तो वैसे भी एक ही बार खाते हैं। वो लंच करने घर पे भी नहीं आते और ना ही लंच लेकर जाना वो पसंद करते हैं। तो उन्हें मैं ब्रेकफास्ट दे दूँगी। तो जैसे जैसे पराठे निकलेंगी मैं वैसे ही दे दूँगी और आप लोग आगे देखिएगा कि मेरी बेटी को ही उसने खाना सर्व करना होता है, वही ले जाती है। तो अभी तो मैंने पहले कैप्चर नहीं किया, खाना देने भी वही गई थी, इसीलिए वो चढ़ गई है ताकि वो प्लेट लेके जा सके। और मुझे देख सकते हैं आप लोग, उसको सारे काम खुद ही करने होते हैं। तो यही था आज का हमारा ब्रेकफास्ट। तो मेथी पराठा तो मैंने बेटे को नहीं दिया था, क्योंकि उसे मैं नेक्स्ट डे दूंगी। आज उसे मैं प्लेन रोटी सब्जी ही दिया था। और ये देखिए खाना वो पापा को कैसे सर्व करके खिला रही है। Much later. उसके बाद मैंने भी अपना ब्रेकफास्ट एंजॉय किया और धूप अच्छी निकली थी तो छत पे चली गई। और छत पे जाकर बैठने के बाद तो 2-3 घंटे कहाँ बीत जाते हैं पता ही नहीं चलता है, कुछ काम भी नहीं होता है, बस और लेजी हो जाओ। लेकिन धूप लेना भी ज़रूरी है। तो खासकर लेडीज़ में विटामिन डी की कमी तो होती है, विटामिन डी, B12 सब कमी होती है। तो मेरे अंदर तो है, तो मैंने सोचा चलो आज विटामिन डी को ले ही लिया जाए, कहीं कुछ बढ़ जाए शरीर में। तो इसीलिए मैंने विटामिन डी आराम से लिया 2-3 घंटे बैठ के। और फिर 2-3 घंटे बाद मैं नीचे आई, तो नीचे मैंने लंच के लिए बेटे के लिए राइस बनाया, क्योंकि आलू सोयाबीन की सब्ज़ी होती है तो उसे राइस चाहिए होता है। तो राइस चढ़ा दिया और आ गई हूँ कपड़े फोल्ड करने के लिए। तो जब आज मौसम अच्छी थी तो मैंने सोचा चलो बाहर ही फ़ोल्ड कर लेते हैं। जब ठंडी बहुत ज़्यादा पड़ने लगी थी तो मैं सीधे कपड़े उतार कर अंदर ले जाकर फ़ोल्ड करती हूँ, लेकिन मौसम अच्छी होती है तो फिर बाहर ही फ़ोल्ड करके ले जाती हूँ। और उसके बाद बेटा स्कूल से आया, उसे लंच वगैरह कराया और फिर मैं लग गई हूँ मकर संक्रांति की तैयारी में, जो कि मैं फ़र्स्ट टाइम कर रही हूँ। तिल के लड्डू बनाने वाली हूँ मैं। तो यहाँ पे मैंने लिया है 2 कप सफ़ेद तिल और उसे हम अच्छे से लो फ्लेम पे रोस्ट करेंगे। तो इसे हमें अच्छी तरह से रोस्ट करना है। इसमें से चटकने की आवाज़ आती है रोस्ट होने का, और हल्का सा कलर भी इसका चेंज हो जाएगा। और बहुत ज़्यादा हमें रोस्ट नहीं करना है और ना ही हमें इसे हाई फ्लेम पे रोस्ट करना है, नहीं तो थोड़ा सा इसका जो स्वाद है वो थोड़ा सा कड़वा हो जाएगा। कभी इसे बनते हुए भी नहीं देखा है, घर में भी मैंने कभी ध्यान लग जाएंगे इसे अच्छे से कैसे रोस्ट है या फिर क्या। लेकिन मैंने डर के कोशिश किया कि ख़राब भी होगा तो चलो इससे सीखेंगे, इसी वजह से मैंने इस बार बनाने का सोचा। तो मैंने ट्राई किया और काफ़ी अच्छी बनी थी, मैं सेटिस्फाइड थी। जब भी मैं कोई भी चीज़, नई चीज़ें ट्राई करती हूँ तो जब तक मैं खुद सेटिस्फाइड नहीं होती हूँ तब तक फिर मैं कोशिश करती रहती हूँ। तो लेकिन मैंने फ़र्स्ट टाइम डर के बनाया, लेकिन काफ़ी अच्छी बनी, मुझे बहुत पसंद आए। तो मुरमुरे के लड्डू भी मैं बनाती हूँ, तो मैं पहले भी बना चुकी थी, लेकिन ये तिल वाले लड्डू मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई किए। तो आज मैं
दोनों की रेसिपी भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और आगे मैं कोशिश करूँगी ये तिल के जो खोए वाले लड्डू होते हैं वो भी मैं बनाने की, तो जब भी बनाऊँगी तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ तिल रोस्ट हो गए हैं, अब उसे निकाल लेंगे। तो एक प्लेट में निकाल लिया है। अब इसी कढ़ाई में हम डालेंगे घी। तो घी मैंने थोड़ा सा ज़्यादा ही लिया है, आप कम घी में भी इसे बना सकते हैं, ऐसा बिना घी के भी बनते हैं, लेकिन मैंने इसमें 2 टेबल स्पून के लगभग घी डाला है। और घी अच्छे से जब मेल्ट हो गई तब इसमें डाला है 2 कप गुड़। तो गुड़ तो जो हार्ड वाली होती है वही थी, लेकिन उसे मैंने चाकू से कट करके फिर कप में मेजरिंग करके डाला था। तो एकदम परफेक्ट मिठास बनी थी। अगर आप और भी हल्का मीठा खाना चाहते तो थोड़ा कम गुड़ कर सकते हैं, और ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो और बढ़ा भी सकते हैं। लेकिन मैंने 2 कप तिल में 2 कप गुड़ लिया था, और एकदम परफेक्टली ये बनी है, बिल्कुल मार्केट जैसी। तो बहुत अच्छी बनी थी। और इसे अच्छे से हमने मेल्ट कर लेना। और 1 टेबल स्पून के लगभग इसमें मैंने पानी डाला है। पानी भी ऑप्शनल है, आप चाहें तो अवॉइड भी कर सकते हैं, क्योंकि घी में भी वो अच्छे से मेल्ट हो जाएगी। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि मैं पहली बार बना रही थी, तो मैं डर के मैंने सोचा थोड़ा सा डाल देते, कहीं ज़्यादा जम जाएगी, ये सब सोच कर मैंने 1 चम्मच के लगभग उसमें डाल दिया था, 1 से 2 चम्मच के लगभग पानी। और इसे अच्छे से हम बॉयल कर लेंगे। आप इसकी कंसिस्टेंसी पे ध्यान दीजिएगा, जब इसकी जो झाग है ना किस तरह से बनेगी तो ये परफेक्ट रहेगी, ये आपको आगे मैं दिखाऊंगी मैं। वैसे तो आप इसे पानी में लेके भी चेक कर सकते हैं। तो देखिए अभी जिस तरह की झाग बन रही इस तरह से नहीं, इसे हमें और पकाना है गुड़ को। तो गुड़ हमें अच्छी तरह से पका लेना है। आप अगर पानी में डालकर चेक करना चाहते हैं तो एक कटोरी में पानी लेकर उसमें आप ड्रॉप डालकर और उस गुड़ को देखिएगा, वो थोड़ी सी खिंची खिंची जब बनेगी, स्ट्रेची रहे, तो समझिए कि वो बन चुकी है। इस तरह की कंसिस्टेंसी हमें चाहिए गुड़ की। आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी देख के आपको समझ आ रही होगी, तो ये एकदम परफेक्ट है। तो अभी ही ये गुड़ हमारी रेडी हो गई है। तो यहाँ पे पानी में भी मैं चेक कर रही हूँ फॉर सेफर साइड, लेकिन ये कंसिस्टेंसी एकदम सही है। अब हम इसमें तिल डालकर गैस ऑफ कर देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो हमें गैस ऑफ करके ही तिल को डालना है, क्योंकि तिल ऑलरेडी भुनी हुई है। आप चाहें तो दूसरे बर्तन में भी इसे मिक्स कर सकते हैं, लेकिन मैंने कढ़ाई में भी इसे अच्छे से मिक्स कर लिया। पहले तो मुझे लगा कि मैंने शायद गुड़ ज़्यादा ले लिया है, मुझे बहुत डर, लेकिन जब इसे अच्छी तरह से मिक्स किया उसके बाद इसकी लड्डू एकदम अच्छे से बन गई। थोड़ा सा मुझे डर लग रहा था, क्योंकि स्टार्टिंग में ना ये थोड़ा सा गीला गीला सा था, तो मुझे डर लग रहा था। लेकिन फिर जब ये बनी तो काफ़ी अच्छी बनी। तो आप लोग भी इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं। काफ़ी हेल्दी रेसिपी होती है विंटर्स में, और बच्चे चॉकलेट वगैरह के लिए करते हैं ना, तो वो आप दे के उसे भी बच्चों की क्रेविंग को शांत कर सकते हैं, खुद की क्रेविंग को भी शांत कर सकते हैं। तो देखिए इसी तरह से मैंने छोटे छोटे लड्डू बना लिए। तो हाथ को गीले करके जब हम लड्डू बनाएंगे ना तो वो हमें गर्म नहीं लगेगी। तो ये हमारी अच्छी सी लड्डू रेडी हो गई थी तिल के। आप इसमें मूंगफली के पाउडर वगैरह या फिर अपने पसंद से और भी ड्राई फ्रूट्स के पाउडर वगैरह डाल सकते हैं, लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि पहली बार मैंने ट्राई किया है, तो मैंने ज़्यादा कुछ एक्सपेरिमेंट नहीं किया, नॉर्मल सिर्फ तिल और गुड़ के लड्डू बनाए। और मैं तो जैसे बना रही थी और मेरे बेटे बेटी को बहुत पसंद आया, वो लोग ले लेकर खाना भी स्टार्ट कर दिए। देखिए यहाँ पे हमारे तिल के लड्डू बनके तैयार हो गए हैं और बहुत ही अच्छे बने थे। तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को। और अब हम बना लेंगे मुरमुरे के लड्डू। तो यहाँ पे मैंने लिया है 5 कटोरी मुरमुरे, और इसे हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे। अगर आप अगर पैकेट खोल के ही तुरंत ही बनाएंगे फ्रेशली पैक से, तो उसे रोस्ट करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन मेरी थोड़ी पुरानी रखी हुई थी, खुली हुई पैक थी, तो इस वजह से मैंने इसे हल्का सा रोस्ट भी कर लिया है, ताकि ये अच्छे से क्रिस्प हो जाए। और 5 कटोरी मुरमुरे में 1.5 कटोरी गुड़ का मैं यूज़ करूँगी। तो यहाँ पे पहले मुरमुरे को अच्छे से रोस्ट करके निकाल लूँगी, फिर मैं आगे की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी।
यहाँ मुरमुरे अच्छे से रोस्ट हो गए हैं। इसे हाथ पे जब लेंगे ना तो एकदम क्रश्ड पाउडर बन जाएगी, तो ऐसे ही रोस्ट करना है। काफ़ी अच्छे से रोस्ट हो गई है। तो अब मैंने लिया है जिसमें तिल के लड्डू बनाए थे, उसी कढ़ाई में मैंने घी डाल दिया है। तो घी मेल्ट होगी, उसके बाद हम इसमें डालेंगे गुड़। तो गुड़ तो मैंने आप लोगों को बताया ही कि 5 कटोरी मुरमुरे के लिए मैंने 1.5 कटोरी गुड़ का यूज़ किया है। और गुड़ डालकर उसे उसी तरह से हम पका लेंगे। और इसमें भी हम 1 टेबल स्पून के लगभग पानी का यूज़ करेंगे। तो पानी में बहुत ही थोड़ा सा डालती हूँ ताकि गुड़ अच्छे से मेल्ट हो जाए और जल्दी मेल्ट हो जाए। और इसे हमें अच्छी तरह से मेल्ट कर लेना है। और जब अच्छे से इसमें बॉयल आ जाएगी, फिर हम इसमें मुरमुरा, जिसमें मैंने मुरमुरा रोस्ट करके निकाला है, उसमें उस गुड़ को डालकर इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और फिर मिक्स करने के बाद हमें तुरंत ही इसके लड्डू बना लेने हैं। तो देखिए गुड़ अच्छे से मेल्ट हो रही है। तो गुड़ में अच्छी बॉयल आ गई है। इसकी कंसिस्टेंसी हमें जैसी चाहिए थी वैसी हो गई है। तो अब इस गुड़ को लेकर हम मुरमुरा वाले बाउल में डाल देंगे और उसे अच्छे से मिक्स करेंगे। इसकी कंसिस्टेंसी पे हमें ध्यान देना है। इस जिस तरह से बॉयल आ रही है ना, बस यही परफेक्ट कंसिस्टेंसी होती है। आप चाहें तो थोड़ा सा सोडा का यूज़ भी कर सकते हैं। गैस ऑफ करने के बाद थोड़ा सा सोडा जो चुटकी भर डालकर उसे, इससे वो थोड़ी सी खास्ता बनेगी। लेकिन मैंने इसमें कोई भी सोडा वगैरह का यूज़ नहीं किया है। और देखिए यहाँ पे मैंने मुरमुरा रखा था, उसमें गुड़ डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर लड्डू बना लेंगे। अगर आपको लड्डू बनाने में परेशानी होती है तो आप किसी ग्रीस किए हुए ट्रे में घी या ऑयल से ग्रीस कर लीजिए किसी बर्तन को। उसके बाद उसमें अच्छी तरह से फैला दीजिए और थोड़ी देर बाद उसे कट कर लीजिए। तो आपकी वो आराम से बर्फ़ी के शेप में बन जाएगी। बहुत अच्छी बनती है और बच्चों के लिए तो बहुत ही अच्छी रेसिपी है, बहुत हेल्दी रेसिपी है। आप ऐसे भी दे सकते हैं, ऐसे ज़रूरी नहीं है कि मकर संक्रांति के अवसर पे ही बनाई जाए। आप कभी भी बना सकते हैं। बहुत ही क्विक रेसिपी है। देखने में बहुत ही कठिन लगती है लेकिन बनाने में उतनी ही ये आसान होती है। तो मुझे भी, जब मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाया था तो मुझे भी बहुत डर लगा था कि कैसी बनेगी, क्या है। जैसे आज मैंने तिल के लड्डू बनाए तो मुझे डर लग रहा था, तो वैसे ही, लेकिन बनाने में बहुत ही आसान है। यहाँ पे हमारी ये रेसिपी भी बन के तैयार है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। कुछ भी पसंद आई हो तो लाइक करना मत भूलिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी कीजिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो फिर बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।